गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की। एमएससी फाइनल ईयर में हमारा जो यूनिट चल रही थी वो ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट थे। ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट में हमारे पास जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रोडियम कॉम्प्लेक्स। रोडियम आप लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें रोडियम की, रोडियम मेटल की अपने पास है एलिमेंट की, तो ये पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास जो पी ब्लॉक होता है उससे आप लोगों का बिलोंग करता है रोडियम। इसका अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें, इसका जो फेवरेबल जो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, विल्किंसन कैटालिस्ट के नाम से है हमारे पास। अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें विल्किंसन कैटालिस्ट की तो वो हमारे पास है विल्किंसन कैटालिस्ट की। अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है ट्राईफेनिल फोस्फीन, ये हमारे पास है ट्राईफेनिल फोस्फीन, ट्राईफेनिल फोस्फीन हमारे पास है ये वाला रोडियम क्लोराइड, ये अपने पास है। तो ये अपने पास ट्राईफेनिल फोस्फीन ट्रिस अगर हमारे पास है ट्राईफेनिल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। हम जो स्टडी करेंगे इसमें टॉपिक में वो हम इसी कैटालिस्ट को लेकर चलेंगे। इसी कैटालिस्ट हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसकी क्या करेंगे, सिंथेसिस करवाएंगे, फिर उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि विल्किंसन कैटालिस्ट जो आता है वो किस किस के यूजेस में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोडियम कॉम्प्लेक्स में। हम जो हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट है उसकी अगर हम सिंथेसिस या फिर प्रिपरेशन करते हैं तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन से हमारे पास जब हम रोडियम ट्राईक्लोराइड आप लोगों के पास है प्रिपरेशन में, अगर हम देखते हैं रोडियम ट्राईक्लोराइड, अगर हम इसमें H2O ऐड करते हैं प्लस ये हमारे पास रिएक्शंस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ट्राईफेनिल फोस्फीन, ट्राईफेनिल फोस्फीन जो आप लोगों के पास है उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं और सॉल्वेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं बेंजीन, ये अपने पास एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज में आता है। जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं ये वाली, तो यहाँ हमारे पास ट्राईफेनिल फोस्फीन रोडियम जैसे हम लेते हैं इसकी, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, ट्राईफेनिल फोस्फीन ट्रिस हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो आप लोगों के होता है वो ट्रिस ट्राईफेनिल फोस्फीन, और हमारे पास होता है ये रोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास होता है। अगर इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर हम लिखते हैं इस रिएक्शंस में, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं अगर हम इसमें, तो हमारे पास होता है ट्राई हमारे पास ट्रिस फेनिल हमारे पास होता है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लेके चलते हैं तो हमारे पास आता है जो आप लोगों के पास हमारे पास आता है ट्रिस ट्राईफेनिल फोस्फीन, ट्राईफेनिल फोस्फीन रोडियम रोडियम, ये अपने पास होता है ट्राईफेनिल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड हमारे पास होता है। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करते हैं ट्राईफेनिल फोस्फीन रोडियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट, यही हमारे पास होता है विल्किंसन कैटालिस्ट। इसको विल्किंसन जो डिस्कवर जो किया था उसके साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग नाम है इसका विल्किंसन कैटालिस्ट। तो ये हमारे पास हम जो स्टडी करेंगे अब इसी में हम मेनली किसका लेकर चलेंगे, विल्किंसन कैटालिस्ट को लेकर चलेंगे। ये हमने सबसे पहले इसकी सिंथेसिस की है कि कैसे ये प्रिपरेशन होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है आप लोगों के पास, ये आप लोगों को यूज करना है, उसकी प्रेजेंस में अपने पास रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की विल्किंसन कैटालिस्ट की, तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास की केमिकल रिएक्शंस, यानी कि विल्किंसन कैटालिस्ट जो होगा वो आप लोगों के पास किस किस के यूजेस में आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आप लोगों का एक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के पास रिएक्शंस है विल्किंसन कैटालिस्ट की वो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने पास जो होते हैं उनका क्या करवाना है, हमें हाइड्रोजिनेशन करवाना है, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। अनसैचुरेटेड को हमें किस में चेंज करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट इसकी सिंथेसिस, फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में वो अपने पास आती है, यहाँ पे अपने पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हमें क्या करवाना है, हाइड्रोजिनेशन करवाना है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे पास कौन आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो नॉर्मली अगर हम लेके चले, कोई आप लोगों के पास रिएक्शंस है हमारे पास, ये हमारे पास है
नॉर्मल रिएक्शंस है। जैसे ही हम इस रिएक्शंस में क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं इसको किसकी प्रेजेंस में, विल्किंसन कैटालिस्ट जो होगा उसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, ट्राईफेनिल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड, वही अपना बेंजीन आप लोगों को हर रिएक्शंस में यूज़ में करना है हमारे पास सॉल्वेंट के रूप में। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड आप लोगों के पास क्या है, एल्काइंस, आप लोग एल्कीन है। जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं ट्राईफेनिल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजिनेशन हमें करवाना है तो H2O में यूज़ करना है। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे तो ये आप लोगों का जो अनसैचुरेटेड जो आप लोगों का कंपाउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन से ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, डायरेक्टली आप लोगों को पूछ लेंगे कि विल्किंसन कैटालिस्ट जो होगा आप लोगों के पास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में यूज में आता है। तो जैसे हम हमारे पास ये जो रिएक्शंस होगी वो आप लोगों का इसका यूजेज अगर हम देखते हैं तो ये जो आप लोगों के पास अगर कंपाउंड में आप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी अगर यहाँ पे अटैच होता है तो वो ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो फंक्शनल ग्रुप का रिड्यूस ना कर ओनली फॉर किसको रिड्यूस करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि आप लोगों के पास जो एल्किन जो अनसैचुरेटेड जो आप लोगों के पास स्पीसीज होगा ओनली फॉर ये उसे रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की, हमारे पास है ये आप लोगों के पास कोई स्पीसीज है, जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो यहाँ हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो जो आप लोगों के पास है वो भी एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पे एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। और हमें क्या करवाना है, यहाँ पे इसकी रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, वही हमारे पास विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ हमें क्या करवानी है, इसकी रिएक्शंस करवानी है। जैसे हम विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये क्या करेगा, इसका आप लोगों के पास यूजेस क्या आएगा कि विल्किंसन कैटालिस्ट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर कोई भी इफेक्ट ना डालकर आप लोगों के पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी रिएक्शंस ना कर ये क्या करेगा, ओनली फॉर जो आप लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसको रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट के रूप में, हमारे पास जो यहाँ पे जो आप लोगों के डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यानी कि अनसैचुरेटेड से किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में। और अपना जो आप लोगों के पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का कोई सा भी हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही विल्किंसन कैटालिस्ट अपना आ जाता है और अपना डबल बॉन्ड अगर आप लोगों के पास दिया हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड तो ओनली फॉर ये उसी को रिड्यूस करेगा, ना कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको। तो आप लोगों के पास जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो आप लोगों के पास ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे यूज में आएगा और एक्सट्रीमली आप लोगों के पास जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनके साथ रिएक्शन शो करेगा। ये अपने पास था इसका यूजेज। अगर इस रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजिनेशन की, तो एक नॉर्मल रिएक्शंस है। अगर आप लोगों के पास डबल बॉन्ड की हो इस रिएक्शंस में, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन की अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं इस रिएक्शंस की हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस रिएक्शंस में मैकेनिज्म के, तो हमारे पास हमने क्या लिया है यहाँ पे ट्राईफेनिल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड यूज में लिया है। वो बेंजीन की सॉल्वेंट में क्या करेगा, सबसे वो ट्राई से पहले किस में चेंज होगा, आप लोगों के पास बिस में चेंज होगा, यानी कि बाई में चेंज होगा। तो हमने लिया है यहाँ पे हमारे पास है ट्राईफेनिल हमने यूज में लिया है यहाँ पे, ट्रिस जो आप लोगों के पास है, तो ये जो ट्रिस वाला आप लोगों के पास है रोडियम क्लोराइड, ये अपने पास क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास ये जो बेंजीन हमने सॉल्वेंट यूज में लिया है वो बेंजीन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, एक अपना क्या जो आप लोगों के पास फेनिल ग्रुप है यानी कि ट्राईफेनिल फोस्फिन, एक जो आप लोगों का ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे बिस आप लोगों के पास फॉर्म में जो आप लोगों के पास बिस या फिर बाई जो आप लोग बोलते हो वो अपने पास उसमें चेंज हो जाएगा, ये ट्राई से बिस में अपने पास चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम फॉर्मेशन करवाएंगे नेक्स्ट, तो ये अपने पास चेंज हो गया बिस में,
यानी कि 2 आप लोगों के पास फेनिल ग्रुप इससे अटैच हो जाएंगे, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है क्लोरीन। अब हमें क्या करवाना है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो H2 के हमें यूज़ करना है। तो जैसे हम H2 यानी कि हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो वो पहले H2 क्या करेगा, इस विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ रिएक्शंस करेगा। यहाँ पे ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है आप लोगों के आपको इसके साथ रिएक्शंस करेगा। फिर हम क्या करवाएंगे, जो आप लोग अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड लेते हो उसके साथ ये बाद में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे हम करवाएंगे यहाँ पे, तो ये जो आप लोगों का विल्किंसन कैटालिस्ट आप लोगों के पास है, ये पहले क्या करेगा, ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, इस पर डायरेक्टली अटैच होंगे। तो ये हमारा क्लोरीन, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएंगे। अब क्या करना है, जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, अब हम क्या करवाएंगे, जो भी आप लोग स्पीसीज ले रहे हो यानी कि जिस भी कंपाउंड जिस भी सबस्ट्रेट के साथ इसकी रिएक्शंस करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एल्कीन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेशन करेगा वो किसका करेगा, एल्कीन या एल्काइन हमारे पास होगा। तो एल्कीन की जैसे हम सबस्ट्रेट के रूप में यूज में लेके इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये एल्कीन क्या करेगा, एक आप लोगों के पास स्पीसीज बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। अब पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक अपने पास पाई कॉम्प्लेक्स की जैसे ही फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे जो आप लोगों का होगा, ये क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं हम, जैसे ही हमारे पास जो आप लोगों का रिएजेंट है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, तो इसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। ये अपने पास क्या बनता है, कि इंटरमीडिएट की रिएक्शंस इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। हाइड्रोजी आप लोगों ने हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, हाइड्रोबोरोनीकरण, उसमें भी अपने पास ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब मेटल आप लोगों का या फिर रिएजेंट जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसी को हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होगा, ये जैसे ही पाई कॉम्प्लेक्स आप लोगों का है, हमारे पास ये पाई कॉम्प्लेक्स के किस में चेंज होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए हम क्या करवाएंगे, ये जो एक हाइड्रोजन है हम उसका अटैचमेंट करवाएंगे किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्शंस होगी अपने पास, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है आप लोगों की उसकी क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा और अपने पास ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास है यहाँ रोडियम और ये है हमारे पास 2 आप लोगों के पास क्या अटैच है, यहाँ पे फाइनल ग्रुप अटैच है, ये अपना क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पे रिएक्शंस करवानी है, तो एक तो हमारा चेंज हो गया है यहाँ से CS2 आप लोगों के पास है और दूसरा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, CS3 में। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपने पास एल्कीन की वो क्या है, CS2 एल्कीन अपने पास है जिसको हम बोलते हैं एथिलीन। तो ये एथिलीन जो है वो किस में चेंज हो गया, एथेन में चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जैसे ही होगा तो ये जो आप लोगों के पास ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वापस से इस कार्बन के साथ और रिएक्शंस कर लेगा, यानी कि इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जैसे इंसर्शन हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास बन जाएगा एल्केन, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा सिन प्रोडक्ट के रूप में, वो हो जाएगा ट्राईफेनिल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड। ये अपने पास बन जाएगा इसमें। ये अपने पास मेन प्रोडक्ट क्या है अपना, एल्केन जो है यहाँ पे वो क्या है अपना मेन प्रोडक्ट। एल्केन की फॉर्मेशन हो गई एज ए मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बन गया। ये आप लोगों की मैकेनिज्म रिएक्शंस थी, किसकी मैकेनिज्म थी आप लोगों के पास, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की। आप लोगों के पास जैसे हम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज करते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट जो होगा वो बेंजीन की प्रेजेंस में एक फेनिल ग्रुप को रिमूव करेगा, किसमें चेंज होगा, बाई आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पास बाई ट्राईफेनिल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड जो होगा वो हाइड्रोजन से रिएक्शंस करेगा और हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों की फॉर्मेशन करेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग सबस्ट्रेट जो यूज में ले रहे हो एज ए या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन, उस एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शंस करके ये क्या बनाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। और ये पाई कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ से जो रोडियम क्लोराइड के पास जो हमने हाइड्रोजन अटैच किए थे वो हाइड्रोजन किस पे आप लोगों के पास मूव करेंगे, इस पाई कॉम्प्लेक्स पे मूव करेंगे। तो जैसे ही मूव करेंगे तो आप लोगों के पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, आप लोगों के पास एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों की क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ
ऑफ आप लोगों के पास रिएक्शंस है। जैसे ही आप लोगों के पास ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास ये रिएक्शंस हो जाती है हाइड्रोजनेशन ऑफ रोडियम कॉम्प्लेक्स। रोडियम कॉम्प्लेक्स की हमारे पास रिएक्शंस हो जाती है। तो हम ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, पाई कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ट्राइफेनिल फोस्फीन एल्केन, तो लास्ट में जाके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है हमारे पास डीकार्बोनाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारे पास, वो है डीकार्बोनाइलेशन। इसमें क्या होता है, डीकार्बोनाइलेशन, आप लोगों के पास डीकार्बोनाइलेशन हमारे पास होगा, ये रिएक्शंस डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन मतलब हमारे पास क्या होगा, जो आप लोगों के पास कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उसका क्या होगा, हमारे पास रिमूवल होगा इस रिएक्शंस में, वो भी किसकी प्रेजेंस में, रोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। हमारे पास ये रिएक्शंस है, अब हम जो आप लोगों के पास एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो अपने पास दोनों में होता है, हमारे पास ये जो एल्डिहाइड आप लोगों का है उसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, वही विल्किंसन कैटालिस्ट, ट्राइफेनिल फोस्फीन, ट्राइफेनिल फोस्फीन, रोडियम क्लोराइड, बेंजीन हमने लिया यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में यूज में। अब क्या होगा, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शंस होगी, ये जो ट्राइफेनिल फोस्फीन, रोडियम क्लोराइड यानी कि विल्किंसन कैटालिस्ट है, वो क्या करेगा, जो CO आप लोगों का ग्रुप है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। आप लोगों डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शंस में कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा और अपने पास इसमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो होगा वो आप लोगों का उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर हम एसिल क्लोराइड की यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह एसिल क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, तो एसिल क्लोराइड अगर हम देखते हैं तो अपने पास उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये अपने पास है नॉर्मल एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड की भी अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो वो भी क्या करेगा, इसमें भी अपने पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये रिएक्शंस आप लोगों की क्या है, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शंस है। तो ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो क्या करेगा, इससे भी CO को रिमूव कर देगा और अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो ये रिएक्शंस थी अपने, कुछ केमिकल रिएक्शंस थी किसकी, रोडियम कॉम्प्लेक्स की। इसके बाद में अपने पास 1-2 रिएक्शंस और है इसकी, डीसल्फोनेशन रिएक्शंस वगैरह वो अपने पास है। इसके अलावा हमारे पास इसकी रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस वगैरह, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।